श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सत्य का उपदेश दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी साधना में एक ऐसी कमी होती है जो ध्यान योग और कर्म योग दोनों को अधूरा बना देती है। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, लेकिन जब तक आप उस एक रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा अद्भुत ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो आप तक पहुंचता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जीवन के गहन सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया है। अर्जुन जो युद्ध के मैदान में कर्तव्य और भावनाओं के द्वंद्व में उलझा हुआ था, तो श्री कृष्ण ने कर्म योग और ध्यान योग का महत्व समझाया। इन दोनों योगों में सफलता के लिए संभाव यानी समान दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना संभाव के कर्म योग और ध्यान योग का सच्चा सार प्राप्त करना असंभव है। संभाव का अर्थ है कि सभी परिस्थिति में एक समान दृष्टिकोण बनाए रखें, चाहे परिस्थिति सुखद हो या दुखद, लाभ हो या हानि, सफलता हो या असफलता। संभाव का आधार है कि मनुष्य अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखे और हर कर्म को निष्काम भाव से करे। श्री कृष्ण ने इसे समत्वम योग उच्यते कहा है, जिसका अर्थ है कि संभाव ही योग है। जब मनुष्य संभाव को अपने जीवन का आधार बना लेता है तो वह अहंकार, लालच, क्रोध और ईर्ष्या जैसे मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है। यह शांति और आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है, जो कर्मयोग और ध्यान योग दोनों के ही लक्ष्य है। अब बात करते हैं कर्मयोग और संभाव के आपसी संबंध। कर्मयोग का मूल सिद्धांत है कि मनुष्य बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करे। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है और कर्म फल को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। यदि मनुष्य संभाव को धारण नहीं करता तो उसका मन सफलता और असफलता की अपेक्षाओं में हमेशा उलझा रहेगा और ऐसा मनुष्य कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसान खेती करते समय केवल उपज की चिंता में डूबा रहे तो वह खेती के आनंद और मेहनत के महत्व को भूल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वही सच्चा कर्मयोगी है। वह व्यक्ति अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करता है, ना कि किसी स्वार्थ या अपेक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं ध्यान योग में संभाव के महत्व की। ध्यान योग का मुख्य जो उद्देश्य है वह है मन और आत्मा को एकाग्र करना। इसमें व्यक्ति अपने विचारों को संयमित करके अपने भीतर की शांति और दिव्यता को पहचानता है। भगवान श्री कृष्ण
श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र ग्रंथ में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि ध्यान का मार्ग कठिन है, लेकिन संभाव के बिना यह मार्ग और भी कठिन हो जाता है। ध्यान योग में मन को स्थिर करना और बाहरी विकारों से मुक्त होना परम आवश्यक है। यदि मन सुख दुख, लाभ हानि या मित्र शत्रु के प्रति भेदभाव करता है तो ध्यान योग की पूर्णता नहीं हो सकती। ध्यान योगी को हर जीव और हर परिस्थिति के प्रति समान भाव रखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, सुहेन मित्रायुदासीनम ध्यस्त द्वेष्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। ध्यान योगी वही है जो मित्र, शत्रु, संत और पापी सभी के प्रति समान भाव रखता है। संभाव के बिना ध्यान योगी का मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। संभाव के अभ्यास से ही मन शांत और स्थिर होता है और जिससे ध्यान योग में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि कर्म योग और ध्यान योग दोनों का लक्ष्य एक ही है और वह लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन इन दोनों में संभाव का अभ्यास करना परम अनिवार्य है। कर्म योग में संभाव मनुष्य को कर्म में लगने और फल की आसक्ति से बचने में सहायता करता है और ध्यान योग में संभाव व्यक्ति को अपने भीतर के आत्मिक शुद्धता और शांति का अनुभव करने देता है। संभाव इन दोनों मार्गों को जोड़ने वाला सेतु है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कर्म योग और ध्यान योग दोनों को संभाव के साथ अपनाता है वह जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। संभाव केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सुखद बनाता है। इसके प्रमुख लाभ हैं मानसिक शांति। संभाव से मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध समाप्त हो जाता है। संबंधों में सुधार। संभाव अपनाने से हर व्यक्ति के प्रति समानता का भाव आता है, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। आत्मा का उत्थान। संभाव से मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। निर्भयता। संभाव से व्यक्ति मृत्यु, हानि और दुख के भय से मुक्त हो जाता है। जीवन में संतुलन। संभाव जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाता है। बिना संभाव के संकल्प से सिद्धि की यात्रा बहुत ही दुर्गम हो जाती है। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ भोजन कर रहा है। खाने का पात्र उसके हाथ में है और वो दौड़ता हुआ ही अपना निवाला मुंह में रख रहा है। तो जैसा उसके लिए भोजन की देखरेख करना, भोजन को खाना दुष्कर हो जाता है, उसी तरह योगी को भी संभाव के बिना सिद्धि मिलना दुष्कर है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को ध्यान योग और कर्म योग की शिक्षा देते हुए संभाव का विशेष महत्व बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संभाव ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को अहंकार, आसक्ति और मोह से मुक्त कर सकता है।
कर्मयोग और ध्यान योग में सफलता तभी संभव है जब मनुष्य हर परिस्थिति को एक समान दृष्टि से देखे और अपने मन को स्थिर रखे। अतः जो व्यक्ति समभाव को अपने जीवन में अपनाता है वह न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव प्राप्त करता है। और यही भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को दिया गया संदेश है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं और आज की इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।